मोहतरम सामीन, आजकल सोशल मीडिया पर व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह पर एक मज़मून बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है जिसका उन्वान है, क्या हदीस के मुताबिक 12 मई तक कोरोना वायरस ख़त्म हो सकता है। तो और उसी मज़मून में चंद रिवायात को कोट करके ये बतलाने की कोशिश की है कि सूरया सितारा जब तुलू होता है तो उस वक्त वबाएँ ख़त्म हो जाती हैं, लिहाजा कोरोना वायरस भी एक वबा है, तो ये भी 12 मई तक ख़त्म हो जाएगी। और यकीन के साथ ये बात कही गई है जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब की गई। मैं एक मुख्तसर तज़किया आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जिन रिवायात को उस मज़मून में कोट किया गया है, उस रिवायात में लफ्ज़ आहा यानी बीमारी आफत का जो तज़किरा है वो उसका ताल्लुक़ फलों की बीमारी से है। फलों में जो बीमारियां आती हैं, फलों के पकने के वक्त जो बीमारियां आती हैं उसके ताल्लुक़ से, इसलिए कि बुखारी शरीफ में और अबू दाऊद शरीफ में किताबुल बुयू में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लोग यानी फ़लों के व्यापारियों के मामलात आते थे और उसमें मामलात इस तरह होते थे कि लोग पहले अपने बाग के फ़लों को फूल निकलने पे बेच देते थे और जब वो फल पक जाते हैं और उसमें जब बारी आती कि ख़रीदने वाले से पैसा लिया जाए तो वो उसमें ऐब निकालते हैं और उसके अयूब को ज़ाहिर करते हैं ताकि कुछ कीमत हमें कम देनी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके बाद लोगों को रोक दिया कि जब तक फल पक न जाएं आप इसको न बेचें। बगीचे वालों को ये हुक्म दिया गया ताकि इस तरह के मामलात गबन के मामलात ही पेश ना आएँ। तो उन रिवायत में ये बात मौजूद है, हज़रत ज़ैद खुद फरमाते हैं कि जब तक सूरया तुलू नहीं हो जाता हम अपने फलों को नहीं बेचते थे। देखें कि जब सूरया सितारा तुलू होता है तो ये मुसीबतें वबाएँ ख़त्म हो जाती है। कौन सी वबाएँ? फलों के अंदर जो बीमारी आती थी वो, ये आम जैसे कोरोना वायरस वाली जो इंसानी वबा हैं जो इंसानों के दरमियान है वो नहीं। तो यहाँ पर धोखा हुआ है उस मज़मून लिखने वाले को भी या एक टीआरपी के लिए ये काम किया गया है। जैसा भी जिसने भी किया है, खैर इस तरह हदीस से अपने ख़यालात का इज़हार यकीनी तौर पर नहीं करना चाहिए। इसी सिलसिले में एक रिवायत और भी है कि जिसके अंदर सूरया सितारे के तुलू और गुरूब का वक्त बताया गया है कि माहिर फल्कियात बतलाते हैं कि सूरया ये तुलू होता है नवंबर के महीने में और इसके गुरूब होता है नवंबर के महीने में और इसके तुलू का जो वक्त है ये मई का दरमियानी अशरा है। इसी को बुनियाद बनाकर इस मज़मून लिखने वाले ने ये कहा कि क्या 12 मई पे यानी जब सूरया तुलू होगा ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ये गलत है। इस साहिब मज़मून ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि सूरया गुरूब होता है नवंबर के महीने में, यानी जब वबाएँ निकलती हैं। तो कोरोना वायरस का सिलसिला तो दिसंबर के आखिरी अशरे में हम कह सकते हैं कि शुरू हुआ, नवंबर में तो शुरू नहीं हुआ। यहाँ पर ये साहिब ने पहले वाली चीज़ को कोट नहीं किया और बाद वाली चीज़ को यानी सूरया के तुलू होने को कोट किया, जबकि उसका महल वो नहीं है, वो फलों की बीमारी है। और शुराए हदीस ने मुहद्दिसीन ने जहाँ इन रिवायत की वजाहत की है वहाँ इस बात का तज़किरा किया है कि ये बीमारी फलों वाली बीमारी है। ये इंसानों के दरमियान जो वायरस और बीमारी और वबाएँ होती है वो बीमारी हरगिज़ नहीं है। लिहाजा इस तरह के मैसेजेस चलाने भी नहीं चाहिए और इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इस तरह अगर मैसेज चलाए गए कि 12 मई तक इन अहादीस की रोशनी में कोरोना वायरस ख़त्म हो गया और अगर 12 मई के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा तो दुश्मनान इस्लाम को ये मौका मिलेगा और इस साहिब मज़मून के ज़रिए से वो सीधा निशाना इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की ज़ात पर करेगा कि देखिए कि इनकी बात नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह झूठी साबित हो गई। ऐसा कोई अमल हरगिज़ हम अपनी जानिब से न करें
کہ 12 مئی کو کورونا وائرس ان احادیث کی روشنی میں ختم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ چاہے تو اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت کریں، لیکن اس طرح کی احادیث کو کوٹ کر کے یقینی طور پر کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ ثریا کے طلوع ہونے کے وقت جو بیماریاں ختم ہوتی ہیں اس کا تعلق پھلوں کی بیماریوں سے ہیں، انسانوں والی بیماریوں سے ہرگز نہیں ہے۔ لہذا یہ جو میسیج ہیں، جو وائرل ہو رہا ہے، یہ مضمون یہ غلط ہیں، جس کے اندر غلط محل کی وضاحت کی گئی ہے، احادیث کا غلط مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے، آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔